गंगा बड़े गोदावरी संगी और तीरथ बड़े के धाम गा। अरे सबसे बड़े बरकर गा भैया जहाँ राम लिया। अहिरा माते गहिरा संगी और माते चारों धाम हो। अहिरा माते गहिरा भैया और माते चारों धाम हो। अरे करगा कैसे कुंज गली में नाचो नाचक मारो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी के ललना भूले ललना देवा तुम्हें बताया होना।
विश्ववंदनी भारत माता के इकलौती बेटी दुलौनी छत्तीसगढ़ सियाराम। अब ये छत्तीसगढ़ के मयारू हरियर कोरा में बसे आपके मानस ग्राम करगा कथे सियाराम। ग्राम करगा के मानस दरबार में विभिन्न रूप ले श्रृंगार करके बैठे, राखी पुन्नी के दिन सुरता करके निहारत बैठे मोर महतारी मोर दीदी मल्ला कथो सियाराम। गाँव के जम्मो बुजुर्ग सियार मना जे मन अपन जिंदगी के अनुभव बांटत कहे सियाराम। धर्म के पथ में सुमत के पथ में चलाए के खातिर अग्रसर बुजुर्ग सियार मन सियाराम। ये गाँव के भैया मल्ला भगीरथी के समान प्रेरणा दे है सियाराम। ये गाँव के आयोजक समिति की समस्त बड़े भैया मल्ला सादर प्रणाम करा धन सियाराम। छोटे छोटे बाल बिन संगवारी के मन अवैया हम भविष्य में संस्कृति और सभ्यता के चिन्हित रखे बर सियाराम। नौजवान युवा संगवारी के कदम से कदम मिला के चलैया छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला कथन सियाराम। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण और रामचरित्र मानस के सार अंशला अपने हृदय में समाहित करके विश्व के ऊंचाई स्थान में बैठे परम श्रद्धे निर्णायक गुरुदेव मल्ला कथन सियाराम। अवैया जवैया गवैया बजैया हम सबला एक ठनमाया के डोरी में बांध के रखैया परम श्रद्धे ऋषि में उदालक और मंच के संचालक बड़े भैया ला सियाराम। श्री तुलसी के संदेश राम धुनी मंडली ग्राम मोरसी जिला धमतरी मगल लोड़ के नहार ले लाई हो तुहर चरण कमल में सादर प्रणाम करा धन सियाराम। बड़ भागी हो थे भैया जे गाँव में लाई जे धरती में राम नाम मंत्र के गुंजाए है गुनगुन से सियाराम। धरतीला पर पवित्र माने गे है कथे सियाराम। आज देखो दाई तुम्हारे गांव करगा है कौन सियाराम। अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन जैसे लगा थे सियाराम। सियाराम आज हजारों रुपया खर्च करके भैया थे गंगा गोदावरी यमुना त्रिवेणी जाथा सियाराम। मात्र ये तन शुद्धि करे बर सियाराम। लेकिन ये त्रिवेणी संगम है सियाराम जे हर तन के साथ साथ आई मनला घला पवित्र करते सियाराम। देखो दाई ये तुहर गांव है तो अयोध्या काशी जैसे लगा थे सियाराम। गाँव के दीदी मनहा सुंदर आदर्श नारी बन के महतारी मनहा सियाराम। बाहु द्रौपदी सीता जैसे लगा थे सियाराम। चंदन है ये गाँव के माटी रामा और तीरथ बरोबर भावना। चंदन है ये गाँव के माटी रामा और तीरथ बरोबर भावना। यहाँ के नारी
जैसे भैया मन सब राम राम। यहाँ के बहनी सीता जैसे भैया मन सब राम राम। सीताराम कई कई रूपी महतारी मन विराजमान हावो दाई हो गए सियाराम। दाई हो दीदी हो बहनी हो खन सियाराम। सियाराम हमरो गांव में रात भर न अखंड रामायण चलत है। अब वही रामायण के दिन लाई हो थोड़ा गला है बैठा थे सियाराम। आज महतारी हो आपके गांव में दाई ये राम नाम के अविरल धारा को हवा थे सियाराम। आप मल्लादाई में है कई कई काबर के है वो समझा तो नहीं हो नहीं समझा तो हो कई कई काबर के हो सियाराम। दाई हो कई कई के चरित्र तुम्हारे गाँव में हमारा सुनावो कहीं क्या है भाई मात्र चर्चा करवो आप मन के बीच में सिर्फ चर्चा करना है थे सियाराम। कभी न हो चतुर कहां चर्चा की बात है सियाराम। ना तो मैं कवि हूँ ना तो कोई बहुत बड़े महात्मा हो कथे सियाराम। से सिलाई से सियाराम मात्र चर्चा करना है कई कई कौन है और कई कई का करी ये आप सब जान तो कहे सियाराम। ऐसे तो कहे जाते दाई हो आज जितना घनी है सकला है तो कुछ पुण्य काम करे हैं कथे सियाराम। कुछ करनी कुछ कर्म गति और कुछ पूर्वज के भाग कथे दाई हो कुछ करनी आप मन करे हो और कुछ करनी हम करे हैं तब जाके ये संजोग बने हैं कथे सियाराम। ही पूर्वज बनवाई कुछ हाथी के रूप में आप मल प्रदान करिए कुछ हम प्रदान करे है तो आज मन में ध्यान लगा के परमात्मा से लगन लगा लेना है कथे सियाराम। और नारी चरित्र के बात लाई आपके गांव में मैं कई चरित्र के वर्णन जो करूं है सियाराम। आज देखा जाए सियाराम रामचरित्र मानस के माध्यम से कथे सियाराम। कई कई लगाई
निंदनी के पात्र माने के है कथे सिया राम। लेकिन महतारी कहीं कहीं है तो निंदनी नहीं है दाई, कहीं कहीं है तो वंदनी है कथे सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संग आथे मानस सज्जनों राजा दशरथ के राज से कथे सिया राम। राजा दशरथ है सिया राम। एक दिन भैया अपन राजमहल में बैठे बैठे गुना थे कथे सिया राम। है कि हे भगवान आज चौथा पन में मोला 4 धन पुत्र प्राप्त हो है तो का हो परमात्मा मोर वंश है तो आगे जही गिनी जाए, ये विचार करके राजा दशरथ है तो गुना थे कथे सिया राम। राजा दशरथ है तो मने मन में गुना थे सिया राम। अब ओकर मंत्री सुमंत है तो मन में वहु सोचा थे सिया राम कि राजा दशरथ है तो अति चिंतित नहीं दिखाते भगवान। आज कैसे राजा दशरथ है तो चिंतित हारे कथे सिया राम। आज ही वाणी न सुन के राजा दशरथ है सिया राम सुमंत ला बला के अपन मन की बात ला बतावा थे कथे सिया राम। आज ही बात लगाई भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती ला बतावा थे कथे सिया राम। माता पार्वती दाई कैलाश पर्वत में भगवान विराजमान हो रहा है भैया। माता पार्वती है तो आरती के थारी घर के सुंदर भगवान भोलेनाथ ला बनाए बन जावा थे सिया राम। हे शंभो हे विनाशी मना रहा तुझे 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 हे शंभो हे विनाशी मना रहा माता पार्वती है कौन सिया राम। भगवान भोलेनाथ का मनाए बजा थे सिया राम। भगवान भोलेनाथ का मनाए बरगे है राई तो कैसे बनाते कथे सिया राम।
महतारी हो आप मन से कहीं चर्चा है राय भगवान भोलेनाथ का मना दो तो कैसे मना दो कथे सिया राम कैसे मना दो राय हो अभी कौन कौन बालोक दे रहे हो सिया राम बालोक शिव महापुराण सुने कौन कौन दे रहे हो कोई नहीं दे रहे हो एक जनगरी से कैसे मनाहन भगवान भोलेनाथ का कथे सिया राम एक जनगरी जबकि अभी हम छत्तीसगढ़ में जहां जहां देखा था सिया राम हर गांव शिवमय हुआ थे हर गांव शिवमय हुआ थे तुमन कैसे शिवमय नहीं हो कथन सिया राम भगवान भोलेनाथ बनाए हुए माता पार्वती के है सिया राम और तुमन अपन अपन घर के भोलेनाथ का कैसे मनाते हो कथे सिया राम तुम राखी बांधे आओ का वो सबोधन यहाँ पर कोई धन नहीं है कैसे सिया राम सब राखी बंधाई जाओ यहाँ पर सब चल रहे होंगे सिया राम कहना ये है महतारी जब भी कोई देवता कर जात तो उकर कर जाना है और मांगना है तो कैसे मांगना है कथे सिया राम नारी जागरण की बात लेके चलत होताई एक स्थिति में अक्सर महतारी मलकत का बात महतारी मन तो भुलंगड़ीन होते नित्य कई स्वरूप हो जाते कथे सिया राम पहली वंदना आप मन के श्री चरण में कई कई नाम से कर रहे हमारी का बात निंदनी नहीं है वंदनी है कथे सिया राम माता पार्वती दाई भगवान भोलेनाथ का मनाए बर गए है तो सुंदर आरती के थारी धरे है सिया राम अब आरती थारी कैसे धरते हो ऐसे धरते सिया राम दाई हो सीताराम राधे श्याम कथे सिया राम आरती के थाली दाई धर के तुम हो भगवान का ले दाए तो ऐसे तो धर के हो कावो कि ऐसे धर के आओ कथे सिया राम माता पार्वती है दाई आरती के सुंदर थाली धरे है मूल ढाके है भैया अब भगवान भोलेनाथ ला सुंदर मनावा थे सिया राम भोलेनाथ का कैसे मनाना है भाई ए दीदी एक जन शिव महापुराण में के तरह सुन कथन सिया राम ओ दीदी शिव महापुराण सुनने के लिए कैसे मना है भगवान भोलेनाथ का सिया राम भगवान भोलेनाथ का दाई बनाना है तो सिया राम ऐसे करे जाते महतारी हो भगवान भोलेनाथ का बनना है पूजा करना है ऐसा करना है वो दाई हो ये धारा देखो जय सिया राम खर्चा करे हो दाई भाई सब सुंदर राम कथा तुम्हारे गांव में सुनबो ऐसे कहीं विचार रखे हो कि मां तो यहां मनोरंजन में बैठे हो सिया राम दाई हो जब भी राम कथा होते महतारी हो चित्त और मन इला शुद्धिकरण करके यज्ञ स्थल में बैठ के महतारी तब तो तरफदार होई अन्यथा नहीं होए कहे सिया राम भोलेनाथ का मैया माता पार्वती है तुम दाई के देखने करे है मैया और बैठे माता पार्वती अब भगवान भोलेनाथ के मन को याद कराते कहे सिया राम ओम नमामि सविस्तान निर्वाण रूपम स्वरूपम निगम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुल्यम गिराज्ञान गोतीत निशम विनिशम करालम महाकालकारं कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम गुणागार संसार पारम नतोहम कथे सिया राम पार्वती दाई ऐसे आ रहे सजा के रखे हाथ में और भगवान भोलेनाथ से विदाई करी से सिया राम सुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम
शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कथे श्याम वैदल को जब तो भावत कहे श्याम तुम्हारे गांव के गौ भदाई गर्व चला था महू जात के रहो तो हमें आदमी चलाने वाला है कथों सियाराम ऐसे तो रामचंद्र मानस में जावे तो अलग अलग पक्षांतर हो जाते हैं अपने कथा के साल में चल हो गई कि अन्य बात नहीं कहा तो कहे सियाराम तो तुम दाई सूतो मत ना वो कहे सियाराम हम रात भर अखंड रामायण पढ़े हम लोग हासिल आके सब तू ही पर कहा तो कहे सियाराम कौन है दाई हो ये शरीर है तो गाय एक ठन गाड़ी कहे सियाराम कोई कभी कहे है सियाराम जय सियाराम गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम तोला राम दुआरी जा रहे गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला राम तोला राम दुआरी जा रहे कांचा माटी के काया बने जेने कोई फसेगी उचारा बने संभल के चला दे चलैया आधू हारे चाचा बने संभल के चला दे चलैया आधू हारे चाचा टूट के नहीं से बिखर जाइए टूट के नहीं से बिखर जाइए गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला तोला राम दुआरी जा है श्याम जय सियाराम दाई हो ये गाड़ी है और गाड़ी ला आभुत हम ज्यादा सामान भर तक होते दूल्हा नगर गाड़ा है कि नहीं तुम्हारे गाँव में अरे ना अब नहीं होने तो पहले तो जानते कथे सियाराम गाड़ी के आगू दहन ज्यादा भर में वजन तब धुरहा हो जाते और कम डाल में पाछू दहन ज्यादा डाल में तब उल्ला हो जाते सियाराम ये गाड़ी ये शरीर रूपी गाड़ी में दाई थोड़ा मोड़ा ढकेल के आए हवो कथे सियाराम समान दिशा में कभी उल्ला हुआ था कभी धुरहा हुआ थे कथे सियाराम राम कथा सुनना है नहीं तो पालकी मार के और दोनों हाथ ल जोड़ के परमात्मा में मन लगा के सुने जाते कथे सियाराम माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ के भगवान भोलेनाथ से कहते हे भगवान हे त्रिलोकीनाथ आज बोला पवित्र पावन राम कथा सुना देते कथे सियाराम भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती काहे चल जाओ पार्वती कहाँ ये गरबा कना ये ठनगांव है जेकर नाम है गरगा कथे सियाराम अब वो गरगा गांव में 2 दिन के सुंदर राम नाम के मेला लगे है कथे सियाराम और सियाराम के गौभैया मेला लगे है राजा राम के हो राम
लागे वो लागत है मोला भाई हो समझ सुनी सुना है वो थोड़ा सा ज्यादा कह करो तो तुम सिया राम जय श्री राम आदि जागरण घर क्या हो भाई तुहरे तुम है सकल बकर कर खुना तो मोला समझ में आ कथे सिया राम जय श्री राम कहानी कबे वो पहली टोकरी का एकदम कहानी कहा है तो नाम ना लड़का मन का है ए गांव में जैसे दी हो ए गांव में से हो इसका हो ऐसे हो कानून थे तब कहने वाला मजा आते कथे सिया राम जय श्री राम महताई हो तो गलतम हो या तो महतारी तब मोला समझ में आए कथे सिया राम जय श्री राम माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के बाया भाग में बैठे हैं दाई अब भगवान भोलेनाथ है माता पार्वती कथा पूछा थे कथे सिया राम जय श्री राम चल कनका में जाओ और कनका में ना राम नाम के मेला लगे है वहाँ के नरनारी में डुबक डुबक के नहा थे तो कैसे डुबक नहलाई हो थोड़ा दौड़ लगा डुबक हो ये तरी हमको जा हो कथे सिया राम जय श्री राम और चित्र सीताराम में लगा दे भाई हो प्रत्यक्ष प्रमाण दो भैया राम कथा के प्रत्यक्ष प्रमाण है भाई हो मन में सीताराम 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 जपते रहो भाई 2 घंटा में देखना उन्हों महारानी का अगर कन्या विराट हुई वो मार गई कथे सिया राम जय श्री राम उन्हों गाय बेटी के मारी विराट हुई ते मार नहीं करो सीतों में लवारी मारो भाई हो नहीं सीताराम सीताराम जपत रहो और कहानी प्रेम से सुनाते रहो कथे सिया राम जय श्री राम कथा सुना दे भोला अमूला कथा सुना माता पार्वती विनय करे है कहा भोलेनाथ कथे प्रभु राम कथा सुना देते मानी मूला कथा सुना देते भोला राम अमूला कथा सुनाना
दाई हो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछी श्री सियाराम भोलेनाथ है तो कथे पार्वती का कथा सुनो कथा तब पार्वती कथे भगवान मोला वो प्रसंग बताते स्वामी मोर मन में थोड़ा संशय है कथे सियाराम वही लेकर को चकते कथो सियाराम नाम न जान होता है लेकिन लुगरक का नाम जान हो कथे सियाराम भगवान भोलेनाथ कथे वो पावन कथा सुनाते स्वामी का शंका है मोर मन में तेकर से पूछा थो कथे सियाराम राजा दशरथ के बेटा चार धन होई से सियाराम और चारों बेटा में बड़े बेटा और तीसरा नंबर के बेटा अब वो कर पत्नी ये तीन बनवास हो गए सियाराम माता पार्वती के मन में शंका कैसे हो है सियाराम कई मैया है कौन सूत के उठे दाई हो आखिर बंद करे करे कहा प्रभु रामचंद्र जी के कमरा में जाके वो ऐसे छिए लाई छिए के बाद में अपन नया खोले कथे सियाराम सबसे ज्यादा प्रेम माता कई है कौन भगवान परमात्मा दामला करे कथे सियाराम यही कई है भोलेनाथ तो परमात्मा रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास का बरमान कथे सियाराम भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती बहुत अच्छा कथा पूछे पार्वती ये नारी चरित्र के कथा ये दाई हो नारी ला कैसे होना है इला में बताऊं दाई हो और अंतिम में आप मन से आशीर्वाद लेके जाऊं कथों सियाराम माता पार्वती के बाप ला सुन के भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा के कथे तो सुन पार्वती कैसे कई कौन है एक पूर्व जन्म में चलथन कथे सियाराम रामचरित्र मानस वेदाई आप धन सुने हो कई है राजा दशरथ के तीसरा नंबर के पत्नी है ये रामला 14 वर्ष के वनवास दे है सियाराम तीनों कर पूर्व जन्म में जावो दाई कई कौन है और कैसे वह राजा अश्वपति और शुभ लक्षणा के कोख में जन्म हो थे सियाराम तो मजा ही लाई कहानी में तब आनंद मिल ही थे सियाराम एक समय की बात लाई राजा दशरथ मन में विचार करे भैया कि चौथा पन में मोर 4 पुत्र हो है भगवान अब का ये मोर 4 पुत्र घला चौथा पद में संतान मिली का ये भविष्य को चिंता सताते कथे सियाराम आज राजा दशरथ और सुमंत है गौर भैया कहा एक ऋषि के पास में जाए कथे सियाराम वो ऋषि के नाम है दाई मुदगल ऋषि कथे सियाराम मुदगल ऋषि है कौन सियाराम भविष्य प्रवक्ता दाई हो भविष्य के बात बताने वाला कथे सियाराम मुदगल ऋषि के विषय में एक न्यू चलथन दाई ओकर बाद फिर माता कई के पूर्व जन्म में घुसबो कथन सियाराम ऋषि के जाने दाई हो के जन ऋषि है वो के जन है ऋषि सीताराम राधे श्याम कथे सियाराम धन हमर छत्तीसगढ़ में ऋषि है भाई 7 ऋषि जिला सप्त ऋषि कहे जाते कथे सियाराम ब्रह्म ऋषि महर्षि राज ऋषि देव ऋषि कांत ऋषि परम ऋषि और श्रेष्ठ ऋषि होते कथे सियाराम 7 ऋषि है भाई और 7 ऋषि के नाम अलग अलग है भैया अगस्त है भृगु है वाल्मीकि है नारद जी है
वशिष्ठ विश्वामित्र और मुद्गल ऋषि का थे सिया राम। जय सिया राम उनके दायिका तोरे ध्यान है जाते कथे सिया राम। जय सिया राम मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजर नजर मधुरा तेरे। आखिर मत कौन गए नजर उठ जाते कथे सिया राम। दाई हो मुद्गल ऋषि बोले पंचाल नगर में एक राजा रही सिया राम। वो राजा के प्रथम बेटा है मुद्गल ऋषि, जिन्हा तपस्या और साधना से ऋषि बने इस कथे सिया राम। वही मुद्गल ऋषि का राजा के दाई दशरथ राजा है और सुमंत महाराज है। और भविष्य के बात पूछा थे सिया राम। कथे कि है ऋषि जी, मोर चौथा पन में 4 पुत्र मिले हैं और का मोर भविष्य में मोर संतान है, मोर कुल है, मोर वंश है, तो आगे बढ़ी कि नहीं बढ़े ये बात ला मोला बता देते कथे सिया राम। अब मुद्गल ऋषि है तो दाई राजा दशरथ लकथे राजा दशरथ तोर वंश है, तो 4 पुत्र है और चारों पुत्र के संतान हुई, लेकिन राम और लक्ष्मण राम के 2 पुत्र हुई के लव और कुश कही सिया राम। भविष्य कहानी का भविष्य बता दिखाकर राजा दशरथ के सिया राम। तो बड़े बेटा है तो स्वयं नारायण हरे राजा और जेला पे बहु बनवाए हैं, वह स्वयं माता लक्ष्मी के अवतार है सिया राम। और जो 3 जन और पुत्र है, एक जन स्वयं शेष नागे, एक जन शंख गदा और चक्र हरे, जम्मो भगवान विष्णु है कौन तोर घर में जन्म ले है सिया राम। लेकिन राजा ते हैं वो भविष्य नहीं जान नहीं देख सकस कहे सिया राम। काबर की तोर बड़े बेटा ला 14 वर्ष के वनवास होही, ओकर संग में माता सीता घरा जही, और तो तीसरा नंबर के जो पुत्र है लक्ष्मण बहुत संग में यही सिया राम। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी कथे सिया राम। रामचंद्र मानस अयोध्या कांड में लिखे याद हो, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी कथे सिया राम। तीनों जन वनवास गए हैं सिया राम, लेकिन 14 वर्ष काबर गए हैं जान कौन नहीं जाना था ना। काबर की रावण है कौन है, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री और 4 फनऊ होते कथे राम। और अहंकार कथे सिया राम। ये 14 प्रकार के ओकर ऊपर में कामना ली से एक से भगवान राम 14 वर्ष वनवास होही कथे सिया राम। ये हम कहानी सार में है कहानी बढ़ा धन कहे सिया राम। छोटे से बात इसे मुद्गल ऋषि कौन है, पंचाल नगर के राजा रही से, वो राजा है तो ऋषि बन के तपस्या और साधना के बल से कथे सिया राम। आज ये ज्ञान है तो राजा तय चाहिए सब चीज नहीं देख सका तो मृत्यु हो गई, अब ये मृत्यु के कारण तो तीसरा नंबर के रानी हो ही कथे सिया राम। आज ही बात राजा दशरथ मुद्गल ऋषि है तो बतावा थे कथे सिया राम। अब राजा दशरथ है तो पूछी से सिया राम कि मोर जो रानी गई है वो हम मृत्यु के कारण काबर बन ही कथे सिया राम। मुद्गल ऋषि है तो भविष्य प्रवक्ता दाई है, अब वही मुद्गल ऋषि है कई के पूर्व जन्म की कथा राजा दशरथ बता थे कथे सिया राम। मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा, नजर नजर मधुरा तेरे काहो जाते मनहा, नजर तोरे
जाते जाते मन नजर तोरे ना दौड़ जाते मैंने मोहना तोरे तेरा मैंने मोहना तोरे तेरा नजर नजर मधुरा तेरा गाओ जागे मना नजर तोरे ना दौड़ जाते गाओ जागे मना नजर तोरे ना दौड़ जाते मोहना तोरे चेहरा मन मोहना तोरे चेहरा नजर नजर मधुरा तेरा हो जाते मन नजर तोरे ना दौड़ जाते हो जाते मन नजर तोरे ना दौड़ जाते तोरे तेरा मैंने मोहना तोरे तेरा नजर नजर मधुरा तेरा गाओ जागे मना नजर तोरे ना दौड़ जाते गाओ जागे मना नजर तोरे ना दौड़ जाते जाते मन नजर तोरे ना दौड़ जाते जाते मन नजर तोरे ना दौड़ मुद्गल ऋषि है कौन? राजा दशरथ कैकेयी के पूर्व जन्म की बात बताए प्रारंभ करे हे सिया राम। हे राजा, सौराष्ट्र नाम के एक नगर थे सिया राम। सौराष्ट्र है भाई। कबीरपुर नाम के एक नगर थे सिया राम। अब वो गांव में सिया राम एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे सिया राम। वो ब्राह्मण है कौन सिया राम? निस्दिनदारी भगवान विष्णु के पूजा अर्चन करे मैया और गाँवन में घर वन में जा करके हवन पूजन करके अपन जीवन यापन चलावे थे सिया राम। वो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण है कौन सिया राम? बड़ा धर्मात्मा और सद्विचारी आदमी हरे के थे सिया राम। आज हरि के नाम लेकर के मैया वो धर्मदत्त ब्राह्मण है तो जीवन यापन चलावा थे कथे सिया राम। ऐसे दिन है कौन सिया राम? बीता थे दाई एक समय के बात है सिया राम। कार्तिक पूर्णिमा के समय की बात आते कथे सिया राम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाई धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण है कौन? भगवान नारायण की स्तुति करा थे कथे सिया राम। भगवान के आरती वंदन पूजन चंदन सब करा थे लाई और 12 अक्षर नाम के मंत्र जाप करा थे कथे सिया राम। 12 नाम अक्षर का हरे भैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कथे सिया राम। अब सोचो भैया, एक खनो प्रश्न है दाई आपन से कथे सिया राम। सबले पहली पूजा दाई का कर होते कथे सिया राम। अब वो दीदी हो राम राम सीता राम। वो दहन कहाँ बैठी होती कथे सिया राम। ये दीदी राम कथा सुने पर आह वो घर में जहू उन्हों कुछ पारी राम कथा सुने सो मटोरा। हाँ सुने पहले का सुने सो कहे सिया राम। सीता रामो सीता कहा बहनिया रामो सीता कौन है तेरा नहीं जाना तो कहाँ भगवत के तो कथा सुने सिया राम। भाई मैं सार्थक था शब्द पूछा था भैया। सबले पहले पूजा का कर होते दाई हो काकर नहीं भैया हार जीत हो कहे सिया राम। हार जीत होना है सिया राम।
चलो ठीक है भाई, कहे सियाराम। जय अगर तुम बता नहीं सको भाई हो तो 151 रुपये पैसा अब एक ठन तुमन मोला दू और तुमन बता डालू तो 11.5 रुपये पैसा हम तुम देवो सियाराम। बढ़ी नहीं बताई हो, बढ़ी नहीं हो। चलो सबले पहले पूजा काकर होते कथे सियाराम। 151 रुपये देवो तुम कथन सियाराम। गणेश भगवान के होते दाई, लेकिन सर्वप्रथम पूजा काकर होते कथे सियाराम। तो देवता मन में सबले पहली पूजा भगवान गणेश भगवान के कर होताई, सही बात है सियाराम। लेकिन गणेश भगवान के ही पूजा होते, लेकिन सबले पहली पूजा काकर होते सियाराम। तो महतारी हो दिमाग घुमाई, यही धर रामचंद्र मानस को जहाँ भितरौनी से अच्छा अच्छा शब्द निकलते हैं दाई, ये अथाह सागर है और सागर में क्या है, मोती है, माणिक्य है और गलत संकट घड़ा है सियाराम। कहे सियाराम। सबले पहली पूजा काकर होता है नहीं हो दाई, सर्वप्रथम पूजा महतारी हो। बताओ दाई हो, बोल बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय बोले कम है दाई हो। सर्वप्रथम पूजा महतारी ये चरण के होते दाई, मानतो बात तो कैसे नहीं बताते हैं वो। 151 रुपये तुम हमारा दो कहे सियाराम। सर्वप्रथम दाई पूजा चरण के होते मैया, ओकर बाद में हाथ पर से चढ़ा ले कहे सियाराम। ऐसे तो अलग अलग भाग में बांटे रही, लेकिन वक्ष ईश्वर है सीना। प्रथम पूजा चरण के होते, दूसरा वक्ष ईश्वर के, तीसरा मुखमंडल, ओकर बाद चौथा होते समस्त ब्रह्मांड कथे सियाराम। ऐसे ऐसे बात होते भाई। सर्वप्रथम पहली पूजा करो महतारी, हालांकि गणेश भगवान को होते बाबू हो, लेकिन पहले चरण से पूजा करते हुए चढ़ना कहे सियाराम। बताई हो भगवान है तो हम स्वीकार करते कहे सियाराम। आज वो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण है तो नारायण भगवान की स्तुति करते। पहली पूजा चरण के करे है मैया, दूसरा वक्ष स्तर के, तीसरा मुखमंडल के और चौथा समस्त ब्रह्मांड के सियाराम।